नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, उनकी पहल से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। भारत ने इसे मनाने की तैयारी जोर शोर से जरूर चल रही है। हालांकि विवादों के बीच विरोध के सुर भी बुलंद होने लगे हैं, लेकिन योग के लाभ ऐसे हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में योग तेजी से लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन रहा है। तभी तो इस्लामाबाद में न सिर्फ योग की क्लास लग रही है, बल्कि 21 जून को वहां सूर्य नमस्कार भी होगा। ये पाकिस्तान में उदारवाद की भोर है। दकियानूसी विचारों की सांझ ढल रही है। इस्लामाबाद के आसमान पर नए विचारों और नए दौर का उदय हो रहा है। 1, 2, 3। पौ फटने से पहले इस्लामाबाद के इस पार्क में योग मुद्राएं साधने के लिए लोग जुटने लगते हैं। जो एनर्जी सुबह के वक्त होती है वो दिन के किसी हिस्से में नहीं होती। योग प्रशिक्षक शमशाद हैदर की योग क्लास इसी पार्क में लगती है। उनकी योग क्लास में पाकिस्तान के तमाम ब्यूरोक्रेट्स, वकील और डॉक्टर जुड़ते हैं। लिव विद योर ब्रेथ, थोड़ी देर और। ब्यूटीफुल मॉर्निंग। राइट लेग को जरा पीछे लें। और पार्क में अपनी अपनी चटाइयों पर सूर्य नमस्कार के आसनों की मुद्रा में आ जाते हैं। अब यहाँ से आपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। यस, एंड बैक बेंडिंग। जरा मजे से, यस, मुस्कुराते हुए। आहिस्ता आहिस्ता जाएं बैक में। शाबाश शाबाश, और जरा पीछे जाएं। एंड नाउ दोनों हाथ सामने रखिए। इसमें डॉक्टर हजरात बैठे हैं, इसमें और टीचर हजरात बैठे हुए हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, बैरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। इनकी लाइफ बदल गई है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे सर्वाइकल पेन हो, चाहे कोई डेस्क जॉब करने वाला बंदा है या आम लाइफ गुजारने वाला बंदा है, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हो, वो आए। 1, 2, 3, 4। शमशाद हैदर पाकिस्तान के कई शहरों में योग कक्षाएं चला रहे हैं। इस्लामाबाद में भोर होते ही उनकी कक्षा में शागिर्द अपनी अपनी चटाई लेकर पहुंच जाते हैं। मैं योगा को योगा के तौर पे करा रहा हूँ, मैं इसको एज ए रिचुअल नहीं करवा रहा। हिंदुस्तान में भी अगर आप जाएंगे, वहाँ पर भी जो योगीज हैं वो ज़्यादा रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और योगा को मज़हब से अलग रहना चाहिए। ये पूरी कायनात, पूरे इस अर्थ पर रहने वाले लोगों का विरसा है और हमें इस विरसे को, ये हमारे आबाओ अजदाद से हम तक पहुँचा है और हमें आगे पहुँचाना है। जैसे चीन में योग के साथ ताइची का फ्यूजन था, वैसे ही पाकिस्तान में भी योग को अपनी सुविधा के मुताबिक ढाल लिया गया है। साधक यहाँ भी पद्मासन की मुद्रा में बैठते हैं, लेकिन ओम ध्वनि नहीं करते। सूर्य नमस्कार तो करते हैं, लेकिन वैदिक मंत्रोच्चार नहीं। बाकी कपालभाति और अनुलोम विलोम की मुद्राएं तो जस की तस हैं। पेट पीछे और सांस बाहर। इंडोर योगा के वो फायदे नहीं होते जो आउटडोर, और वो भी मॉर्निंग सेशन जो होता है, सुबह का जो सेशन होता है। दुनिया के जितने भी सूफी सेंट हुए, अगर हम उनकी ज़िंदगी को देखें तो मैंने एक चीज़ जो है दुनिया के तमाम सूफी इकराम के अंदर मुश्तरक पाई है, कॉमन पाई है। वो ये है कि वो सारे अर्ली राइजर थे। सांस को कोशिश करें, होल्ड करें। ओके, सांस लेते हुए ऊपर, या साथ मिलाएं। सेहत के लिए योग से बढ़िया डॉक्टर कोई नहीं। यही एक तरीका है जो रोगों को दूर रखता है। लेकिन धर्म की दकियानूसी बेड़ियों की जकड़न में बंधा योग पाकिस्तान में नहीं फैल सका। अब पड़ोस में भी जागरूकता बढ़ रही है। टर्न करें और जरा एंड वाप। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। लोकतंत्र 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। शांतिपूर्ण दुनिया को सेहतमंद बनाने के लिए मोदी ने ही यूनाइटेड नेशंस में जागरूकता पहल की थी। सांस को छोड़ें, फिर सांस लीजिए लंबा और गहरा। पहले योग दिवस पर पाकिस्तान के पार्कों में भी
लोग सूर्य नमस्कार की मुद्राएं साधते दिखेंगे, क्योंकि योग कला और विज्ञान दोनों बन चुका है। कोबरा ये देखिए, ये आगे फॉल बैक पे दें। शमशाद हैदर का कहना है कि योगा को किसी मज़हब की पाबंदी की ज़रूरत नहीं है। सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज का नाम है और उससे हिंदुइज़्म का या हिंदी मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमजा अमीर, इस्लामाबाद, आज तक। पाकिस्तान में योग का प्रचार प्रसार का आधार वैदिक नहीं है। पाकिस्तानी योग गुरु इसे एक कला और विज्ञान का संगम मानते हैं और योगासनों का सेहत के लिए फायदा बताते हुए योग कराते हैं। पाकिस्तान के बाशिंदे जो हैं वो धीरे धीरे योग से जुड़कर अपनी सेहत सुधार रहे हैं। सूर्य नमस्कार की इन मुद्राओं का फायदा तो सीधे सेहत पर होता है, लेकिन सूर्य नमस्कार और सेहत के बीच में धर्म की दीवार खड़ी की जाती रही है। बीजेपी का पहले से ही एक एजेंडा रहा है, हिंदू राष्ट्र। उस एजेंडा के थ्रू कभी ये बोलते हैं गीता पढ़ाना कंपलसरी कर देंगे स्कूल्स के अंदर, अब बोलते हैं कि योगा को कंपलसरी कर देंगे स्कूल्स के अंदर, योगा के साथ साथ सूर्य नमस्कार आता है उसको भी कंपलसरी कर देंगे। मुस्लिम समुदाय इस बात का टोटल खंडन करता है, क्योंकि हमारे को इस्लाम में सिखाया गया है कि हम सजदा करेंगे सिर्फ अल्लाह के सामने, और ये सूर्य नमस्कार करना हमारे रिलीजन में नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर बना देश है। जाहिर है कि पाकिस्तान में सूर्य नमस्कार की मुद्राएं देखकर हैरानी होती है, लेकिन पाकिस्तानी योग गुरुओं की राय एकदम अलग है। उनका मानना है कि अष्टांग योग देने वाले पतंजलि का नाता पाकिस्तान से है। योग मुल्तान की धरती की उपज है। योगा को किसी मजहब का हिस्सा नहीं बनाया और योगा किसी मजहब का हिस्सा है भी नहीं है। अगर कोई ये क्लेम करता है कि योगा इज फ्रॉम द दिस रिलीजन और दैट रिलीजन, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। योगा इस खिते के जो भी माइंड एक्सपर्ट थे, जो बॉडी के एक्सपर्ट थे हज़ारों साल पहले, जिसमें महर्षि पतंजलि, वो मुल्तान से उसका ताल्लुक था। मैं तो ये कहूँगा कि द ओरिजिन ऑफ योगा इज़ दिस लैंड, ये पाकिस्तान है। महर्षि पतंजलि यहाँ पर हुआ और बड़े बड़े योगी यहाँ पर हुए हैं। दुनिया को अष्टांग योग देने वाले महर्षि पतंजलि के जन्म के बारे में अलग अलग राय है। महर्षि पतंजलि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में चर्चा में थे। ये काशी के नागकूप में बस गए थे। कहा जाता है कि करीब 2200 साल पहले पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का भी चिकित्सक कहा है। पतंजलि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि कुल 8 सोपान हैं। हालिया दौर में योग को हाशिए से मुख्यधारा में लाया योग गुरु बाबा रामदेव ने, और उसके बाद योग का प्रसार बड़े पैमाने पर हुआ। देश भर में हमारे सभी 650 जिलों में 5000 से ज्यादा तहसीलों में योग सप्ताह शुरू किया है। लाखों लोग दिल्ली में और पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कहीं 25,000, कहीं 50,000, कहीं लाख इकट्ठे होकर के योग करेंगे। दुनिया के इतिहास का ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन होगा। अब योग और उसके लिए पाकिस्तान की जनता का नजरिया बदला है। योगासन और प्राणायाम से सेहत सुधरी तो पाकिस्तान की नजर पर चढ़ा धर्म का दकियानूसी चश्मा भी उतर गया। काफ़ी ज़्यादा आई वॉज क्रॉनिकली इल, और लेजीनेस और नींद का आना बहुत ज़्यादा और इस तरह की चीज़ें, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि ये प्रॉब्लम्स हैं आपको। तो मैंने फील किया कि जब मैं योगा में आई तो काफ़ी डिजीज़ जो है वो मेरी ख़त्म हुई। इनहेलर एक ऐसी चीज़ थी जो मैं 100% अपनी लाइफ में यूज़ करता था। अब उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है, इन एक्सरसाइज की वजह से अगर मैं 100% पे था तो मैं 30% पे आ गया। उसके बाद जो एक मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन, होम्योपैथिक, एवरी किस्म की मैं जो है ना मेडिसन यहाँ पे यूज़ कर चुका, लेकिन इन एक्सरसाइज से, ब्रीथिंग से, मेडिकेशन से, फिजिकेशन से काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्क पाया। जो चीज़ एक डॉक्टर मुझे ऑपरेट की तरफ लेके जा रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इन फिजिकल एक्सरसाइज से मैं उससे बच रहा हूँ। राजनीति के मंच पर नई अलख जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम बढ़ाए तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। इस 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर बच्चों के साथ योग करेंगे और पाकिस्तान में भी सूर्य नमस्कार की मुद्राएं साधते योग साधक दिखेंगे। इस्लामाबाद से हमजा आमिर के साथ आज तक ब्यूरो।
पाकिस्तान में योग की राह आसान नहीं थी। आतंकवाद की कट्टरता और दकियानूसी सोच के बीच योग ने अगर पाकिस्तान में अपना मुकाम बनाया है तो उसकी वजह है योग से होने वाले लाभ। लेकिन जब पाकिस्तान में योग शुरू हुआ तो बंदूकें योग गुरुओं की ओर उठ गई थी। धर्म के आगे तर्क लंगड़े होते हैं, लेकिन तर्कों का सच अब धार्मिक दकियानूसी के आगे हौसले से खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान के पार्कों, नदियों के किनारे लोग आसन करते नजर आ रहे हैं। मेरे बाजू फ्रीज थे, ऊपर नहीं जा सकते थे, बटन नहीं बंद हो सकते। अब माशाल्लाह जैसे मर्जी करें। जो जिसमें आप पूरा मूव कर सकते हैं, वर्जिश करते हैं, इसमें हमारी डिसीजन पावर में भी बहुत फर्क पड़ा है। सबसे बड़ा मुझे फायदा ये हुआ है कि मेरी याददाश्त इतनी तेज हो गई है कि मैं 100% कभी मुझे ये चीज भूली नहीं। पाकिस्तान के भीतर योग की राह इतनी आसान नहीं थी। धार्मिक कट्टरपंथियों की राय थी कि योग हिंदू धर्म की एक कला है जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सूर्य, धरती और तमाम देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसीलिए पाकिस्तान ने योग के लिए अपने दरवाजे लंबे समय तक बंद रखे और योग केंद्रों पर हमले भी हुए। 10 मार्च 2014 को इस्लामाबाद के आर्ट ऑफ लिविंग योग केंद्र को हथियारबंद लोगों ने आग के हवाले कर दिया। यह केंद्र योग गुरु श्री श्री रविशंकर का था। रविशंकर तालिबान को आंतरिक शांति सिखाने का प्रस्ताव भी दे चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम इस्लामी और गैर इस्लामी देशों में करोड़ों योग साधक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन गए तो दोनों देश योग के धागे में बंधे दिखे। टेंपल ऑफ हेवन में योग और ताइची के फ्यूजन का नजारा देखते ही बनता था। तन, मन और बुद्धि तीनों को संतुलित रखने की कला है। और आज जब विश्व मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो उस समस्या से मुक्ति का मार्ग है नरेंद्र मोदी साझा संस्कृति की पटरी पर अपनी राजनीति की गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। चीन, जापान और मंगोलिया के साथ उन्होंने इसी तर्ज पर नए संबंधों की बुनियाद रखी है और उसी बुनियाद पर अब पाकिस्तान भी खड़ा हो रहा है, वहां के लोगों की इच्छा शक्ति के बूते। इस्लामाबाद में हमजा आमिर के साथ आज तक ब्यूरो। योग की मुद्राओं पर ऐतराज उठते रहे हैं। मसलन मध्य प्रदेश के स्कूलों में सूर्य नमस्कार लागू किया गया तो मुस्लिम संगठनों ने ऐतराज जताया। लेकिन सिर्फ भारत या पाकिस्तान में ही नहीं, तरक्की और खुले विचारों के शिखर पर खड़े देशों में योग विज्ञान का विरोध बहुत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के लिए अलख जगाई। वो खुद भी योग से ताकत लेते हैं जिससे वो दिन रात मेहनत कर पाते हैं। आज जब विश्व का ये आकर्षण बना है उसका भरपूर फायदा हिंदुस्तान ने उठाना चाहिए और मानव जाति की सेवा का काम योग के माध्यम से भी हो सकता है। विश्व को जोड़ने का काम भी योग के माध्यम से हो सकता है। इस सपने को लेकर के चलना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान से दूसरे देशों तक में योग को लेकर बवाल मचता रहा है। हिंदुस्तान में जब मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार का ऐलान किया तो मुस्लिम संगठनों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। देवबंद ने योग पर बयान दिया था कि जब नमाज में ही योग समाया हुआ है तो अलग से इसे करने की क्या जरूरत है। ब्रिटेन में कट्टरपंथियों ने योग को हिंदुओं का विज्ञान कहकर ईसाइयों को योग से दूर रहने की हिदायत दी थी। अमेरिका की सेंट एंड्रयू लूथरन चर्च ने तो योग क्लास ही बंद कर दिया था। मलेशिया में एक फतवा जारी करके मुसलमानों को योग से दूर रहने के लिए कहा गया था। इन सब के बावजूद दुनिया में करीब 25 करोड़ लोग योग को आजमाते हैं। खुद अमेरिका में ही ऐसे लोगों की तादाद करीब 2 करोड़ की है। आज तक ब्यूरो। विवाद अपनी जगह है, लेकिन यह तय है कि योगासन अच्छी सेहत के लिए रामबाण है। इसीलिए योग तेजी से दुनिया भर में फैला है। अब योग एक उद्योग बन चुका है। योग को व्यापार के पैमाने पर तौला जाए तो यह दुनिया में करोड़ों डॉलर का उद्योग बन चुका है। सेहत सुधारने से बढ़िया दुनिया का कोई पेशा नहीं। योग प्राणायाम के लिए दुनिया का झुकाव जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये विज्ञान और कला के साथ साथ कारोबार भी बनता जा रहा है।
एक आंकड़े के मुताबिक भारत के बाहर योग कारोबार का टर्नओवर 2003 में 6,400 करोड़ रुपए था, जो कि 2008 में बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए सालाना हो गया था। सन 2007 तक अमेरिका पेटेंट कार्यालय योग से जुड़े लगभग 168 योग उपकरणों के पेटेंट कर चुका था। दुनिया में शारीरिक और मानसिक सेहत को लेकर जैसे जैसे चिंता बढ़ रही है, पूरब से लेकर पश्चिम तक योग लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है और इसी के साथ दुनिया में एक बड़ा कारोबार भी। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में अभी इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।